देखना है इन्वर्स ऑपरेशन। ठीक है, आज का जो मैथमेटिक टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑपरेशन, यानी कि हम चीज़ों संख्याओं को चेंज करके कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कैसे हो? वैसे आई होप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो सेशन शुरू करें। और जो इससे पहले वाली जो बोर्ड मार्क्स की क्लास थी वो भी आई होप देख ली होगी, नहीं देखी तो आप उसको भी देखना। ठीक है, कैसे हमें बोर्ड मार्क्स का सॉल्यूशन करना होता है। सब लोग पहले मुझे बताओ बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म क्या होता है। BODMAS यानी स्पेलिंग, उसका फुल फॉर्म हुआ ब्रैकेट, ऑर्डर यानी स्क्वायर या क्यूब आएगा, ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, फिर आता है BOD यानी होता है डिवाइड, देन फिर आता है M यानी होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद हम देखते हैं एडिशन और उसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, ब्लूम चक्रीयता यानी क्या होता है। देखो, आंसर चेक करने की ट्रिक होती है, वो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास है 8 और 5 नंबर, आप 8 5 को काउंट करो। 8, ठीक है, 6, 8 के बाद 9 10 11 12 और 13। जब हम 8 और 13 8 और 5 को काउंट करते तो कितना आता है? 13 आता है ना। तो देखो 13 आया। अगर हमने 8 और 5 को प्लस किया था, यानी ये, अब हमें चेक करना है कि यार ये हमने 13 जो किया वो सही है या नहीं। तो अभी हमने इन दोनों को प्लस किया, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से माइनस करेंगे, मतलब 13 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये किया है इन्होंने, करो कितना आएगा। 13 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसमें से 5 माइनस करो, 1 2 3 4 और 5, तो कितना बचा। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8, मतलब यहाँ भी 8 था और यहाँ भी 8 था। तो समझ आया? 2 मिनट रुकना, मैं पानी पी लेती हूँ। तो देखो, हमने अभी तक क्या देखा था, हमने 13 में से 5 को माइनस किया था, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे, ये वाला जो पोर्शन है इसको। जैसे कि 7 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 42 आता है। ठीक वैसे ही आप ये देखो, अगर हम 42 को डिवाइड करें किससे, ये 6 से, जैसे ये किया हुआ है, तो 6 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। तो ये आ गया 7। तो हमने चेक भी किया कि जैसे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसमें जो यूज़ कर सकते हैं डिवाइड का यूज़ कर सकते हैं, अगर हम प्लस कर रहे हैं कुछ तो हम उसमें जो भी आता है, जैसे 8 आया तो 8 और 5 को प्लस करके चेक कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो इससे आपको यह भी समझ आएगा कि आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब स्क्वायर वालों में देखो, जैसे 2 की पावर 5 है, ठीक है, यानी कि क्या, हमें 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, तो 5 5 से कितना होता है 25। ठीक है, अब देखो, अगर यही चीज़ अंडर रूट में है तो मतलब क्या, 5 के ऊपर 1/2 की पावर होगी। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब देखो, जैसे 25 का हमें दिया है स्क्वायर, है ना। हमने इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो कौन सी होगी, हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी 25 के ऊपर जो है वो स्क्वायर था, ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है ना, यानी कि 25 के ऊपर जो है कि पावर है 2 की। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। 5 1 5, तो कितना आया, 2 बार आया 5, यानी कि हमें 2 बार लिखना है, तो आ गया। हम इसको लिख सकते हैं, ये 25 के ऊपर नहीं है पावर, 5 का स्क्वायर 2, स्क्वायर 1/2, है ना। देन हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट हो जाएगा, 5 आंसर आता है। तो अभी हमने स्क्वायर रूट वाली चीज़ें सीखी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आपको उतने अच्छे से चीज़ें समझ भी नहीं आ रही। बस आप ये ध्यान रखो, आपको मल्टीप्लाई तो आता है ना, आपको डिवाइड तो आता है ना, तो बस ये चीज़ें ध्यान रखो आप। तो देखो 7 × 6 इज इक्वल टू कितना आता है 42।
अब हमें चेक करना हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें डिवाइड देना होगा 42 का, 42 में किसका, 6 का। आप 6 का टेबल काउंट करो और देखो कि 7 कितने, मतलब 42 कितने टाइम में आ रहा है, 7 टाइम में आ रहा है। तो हमने चेक किया कि हाँ हमारे पास क्वेश्चन में भी 7 था और हमें यहाँ भी 7 ही मिल रहा है। ठीक है, हमारा जो 7 आ रहा है और वहाँ भी 7 था क्वेश्चन में, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो समझ आया कि जो इन्वर्स ऑपरेशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हम आंसर को चेक करने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ें देखते हैं, है ना, यानी और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, अब ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस की, वही है, एक बार और ट्राई करते हैं। यानी 8 और 5 को प्लस किया तो कितना हुआ, 8 9 10 11 12 और 13, है ना। अब 13 में हमने 5 को माइनस किया तो कितना आता है हमारे पास, हमने 13 को काउंट किया, अब फाइनल 5 को माइनस करो उसमें से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब 5 माइनस करो, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8, तो हमारे पास क्या आया, 8 आया। हमारे पास यहाँ भी क्या था, 8 था, यानी हमें दोनों जगह 8 ही मिला है ना। तो समझ आया कि हम कैसे यूज़ कर सकते, ज़रूरी नहीं है आप कोई सा और सम दे के देखते हैं ना। ये तो हमको आ गया, हम कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे मानो कि 2 इंटू है 4 इजिकल तो कितना होता है, 4 2 ज़ा 8। अब हमें देखना है कि ये जो आंसर आया वो सही है या नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था, अगर मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। 4 का डिवाइड दो 8 कितने टाइम में आता है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, आ गया ना 2। और अगर आप इसमें 2 का भी डिवाइड देते हो ना तब भी सेम आएगा, 4 आंसर आएगा। देखो 2 कितने बार में 8 आता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, आ गया ना 8। समझ आया कैसे करना होता है। सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कमाल है। अगर ये सारी चीज़ें आपको आ गई तो फिर बाकी चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। ठीक है, यानी देखो एडिशन में हम क्या करते हैं, ऐड किया और सब्ट्रैक्शन करा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अगर हाँ यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। अगर यहाँ डिवाइड होता है यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिर्फ एक्सचेंज ही तो करना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का डिवाइड देना होता है, और एडिशन का सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का एडिशन करना होता है। तो इससे आपको कहाँ हेल्प मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी इस सारी चीज़ों से सिर्फ आंसर को फाइंड करने में। ठीक है, तो आई होप आपको पता चला होगा। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं एक बार और एग्जांपल से समझाती हूँ। यानी जोड़ो और घटाओ कैसे, जैसे कि मैंने 3 स्टेप चले, ठीक है, और मैंने 3 स्टेप चले और मैं कितने आगे हो गया, 7 स्टेप आगे हो गया। ठीक है, तो मतलब हमने क्या प्लस किया तो हमारे पास कितना आया, 10 आया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने उल्टा चला और मैंने पहले जो 7 स्टेप चले थे और मैं 3 स्टेप बैक चला गया। ठीक है, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4। तो हमारे पास आंसर आया, हमने क्या देखा था यहाँ 10। मतलब ये कि हम उसमें से 3 को माइनस कर देंगे, 3 स्टेप गए थे ना 10 में से, तो कितना आएगा 7। तो ये आ गया 7 इसका। रुको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया होगा। देखो आपके पास है 3 एप्पल, ठीक है, अपने 3 एप्पल और हैं तो कितने हुए हमारे पास टोटल हुए 6, यानी 3 + 3 = 6। अब हमें चेक करना है कि यार ये ठीक है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि 6 एप्पल है, हम उसमें से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आया, 3 आया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही करना होता है। एडिशन मैंने क्या बताया था, अगर एडिशन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो हम एडिशन करेंगे। अब कुछ क्यूजेस सॉल्व करें, उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस, देन ओवर। आज का टॉपिक बस इतना ही था कि आप कैसे, आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिल सकती है, आंसर चेक करने में हेल्प मिल सकती है,
इसके अलावा हम एक और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उसमें भी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें ही रहेंगी, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करते हैं। तो देखो, एडिशन में इन्वर्जन क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न में क्या करना होता है, इन्वर्जन, मल्टीप्लिकेशन। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये रहा डिवीज़न। और अगर स्क्वायर है तो हम उसको स्क्वायर से बाहर रख के अंडर रूट में कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो समझ आया ना कि अगर ऐड है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ ये है, आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, मैं करवाती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है 35 और हमने उसमें से माइनस किया 15। 5 में से 5 गया, हमारे पास आया 0। और 5 में से 3 में से अगर 1 गया है तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। अब हमें चेक करना है कि यार 20 सही है या नहीं। तो हमने यहाँ क्या किया था, माइनस किया था। अब हम यहाँ करेंगे ऐड, क्या करेंगे 15 को। तो देखो 0 और 5 हमें एडिशन करना है, और लेफ़्ट वाले नंबर को लेफ़्ट वाले नंबर से, तो 2 और 1 3 आया ना। यहाँ भी 35 था और यहाँ भी 35 है। अब हम ऐसे डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 54। 6 का डिवाइड दो, 6 के टेबल में 54 कितने टाइम में आता है, 6 9 ज़ा 54, है ना। आप टेबल याद करोगे ना तो आपको भी इतने अच्छे से आएगा फिर, बट टेबल याद करना पड़ेगा। तो कितने बार में आया, 9 बार में आया, यहाँ 9 लिखो, 9 आया आंसर। अब देखो, अब हमें कैसे करना है कि हमें चेक करना है 54 ठीक है या नहीं। तो हमने यहाँ क्या किया था, डिवाइड। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। तो किस नंबर का, 9 6 ज़ा 54, तो आया ना 54 यहाँ भी और 54 यहाँ भी, ठीक है। ऐसे ही आप चेक करना, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको आएगा, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले। इनवर्स में कुछ कर देती हूँ, जैसे कि 5 + 9 15, पहले 9 जोड़ो, 9 10 11 12 13 14 आया 14। कैरी ऑन 1 1 और 1 2 24। हमें चेक करना है कि ये सही है या नहीं। तो हमने यहाँ ऐड किया था इसलिए हम यहाँ माइनस करेंगे। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचा, 4 तो जाएगा नहीं, हम इधर से लेंगे तो हमारे पास आया 14, यहाँ बचा 1, ठीक है। 14 14 में से 9 गए तो हमारे पास कितना बचता है, 5, और यहाँ पे था 1 तो 1 का 1 तो 15 आया। मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है, ठीक है। अब बाकी का आप करना, मैं ये और बताती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना। देखो 8 में 7 को जोड़ा तो 15 आया, कैरी ऑन 1 और 5 हमने यहाँ लिखा, 1 और 1 हमारे पास हो गए 2, यानी हमारे पास है 24। अब हमें चेक करना है ये सही है या गलत है। हमने यहाँ ऐड किया था तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम 7 में से माइनस करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, हमारे पास 18 आएगा, ठीक है। ये कुछ स्टेप बताइए, जो मिसिंग नंबर है वो आपको लिखना है। इसमें से देख के नहीं लिख देना कि नहीं यहाँ 5 है तो हम यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 8 है तो हम यहाँ 8 लिख देते हैं, वो गलत है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने जो भी आज सिखाया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।